अम, कल हमने जो है डिटेल में पढ़ा था गेट्स। ये जो पेज है, ये वाला पेज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीडियो क्लियर था अभी दली? लटकंदे खराब हसना रंगा खराब, लाइट मसला था। नाना लाइट ना उरी यल्ता इरी नजर अवल साला कागवा ब्लर कंदे लशाजी पासना उबर kana de वो सब ब्लर था। वो सही है डेढ़ सही है उसको माशाल्लाह डेढ़ सही बिया सरा अच्छा, ये जो देख रहे बच्चों को यार वो ब्लर की भी है की बस भी था। सही है नस्ता खवल बस सही है चुकुंदा, ये हमने चैनल के बारे में हमने पढ़ा था कि सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की जो कंफर्मेशन है। तो आज इसी के गिर्द हम जो भी बात करेंगे रिलेटेड जो है वो ये बार बार ये गेट्स जो हैं ये हमारी डिस्कशन में आएंगे और ये आगे भी आते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बेसिकली आज जो बात करेंगे वो एक्शन पोटेंशियल के बारे में करेंगे। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एपी, एक्शन पोटेंशियल क्लियर था अभी दली ब्लर होना था डेरा। सही है हाँ, एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है? लेट सपोज ये आपका न्यूरॉन, बल्कि उससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको हमको बता देता हूँ कि शॉर्ट लास्टिंग मतलब थोड़ी देर के लिए जो हो उसको शॉर्ट लास्टिंग कहते हैं। शॉर्ट लास्टिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल इवेंट मतलब जिसमें चार्ज मूव करें, प्लस नेगेटिव। शॉर्ट लास्टिंग इलेक्ट्रिकल इवेंट on the cell membrane या plasma membrane on the cell membrane of cells, e.g. न्यूरॉन यानी नर्व सेल और मसल सेल। आपके पास ये एक न्यूरॉन है, लेट सपोज। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन की ये डेंड्राइट्स होती हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो अभी मैं ड्रा कर रहा हूं, ये वाई शेप, ये डेंड्राइट्स होती हैं। दरमियान में सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं। ये यहाँ पे जो होता है एक्सान हाइलक होता है, एक्सान हाइलक, HILLOCK। और ये जो है ये एक्सान कहलाता है, एक्सान। और ये जो है लास्ट पे ये टर्मिनल ब्रांचेस कहलाती हैं, ब्रांचेस। ये आपका एक नर्व होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन, न्यूरॉन की ये स्ट्रक्चर होता है। मसल सेल तो हम नेक्स्ट, हमारा कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जनरल फिजियोलॉजी जो सेल फिजियोलॉजी है ये कल खत्म हो जाएगा। फिर हम जनरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें सारा आपने समझना है, जिसमें कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है जिस तरह यहाँ पे है। सेल फिजियोलॉजी में काफी सारी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ये पोटेंशियल वगैरह समझना, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड वगैरह समझना। लेकिन आगे फिर पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मजा आएगा। तो कल हमारा एक इंशाल्लाह होगा मसल के ऊपर, कल हम बात करेंगे। आज हम न्यूरॉन के ऊपर बात करेंगे। लेट सपोज ये एक न्यूरॉन मैंने ड्रा किया। अब इस न्यूरॉन की ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सान हाइलक है, ये एक्सान है, और ये टर्मिनल ब्रांच है। ये थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर, इनके ऊपर जब थोड़ी देर के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी कोई चार्जेस अंदर आते हैं, कुछ चार्जेस बाहर जाते हैं, चार्जेस का हरकत करना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाता है। तो न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ी देर के लिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब नॉर्मली हमारा ये जो न्यूरॉन है, इसके अंदर जो नेगेटिविटी, जो चार्ज होता है, वो आपका -70 होता है। -70 का मतलब ये नहीं है कि अंदर इसके पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अंदर की निस्बत
सॉरी बाहर की निस्बत अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। यानी अगर आप बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देखो और अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देखो, तो अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। द इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड। ये रेस्टिंग स्टेज में इस तरह होता है। अब जब आप इस न्यूरॉन को, इस सेल को, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का सेल है, इसको कोई इम्पल्स देते हो, तो इस इम्पल्स के नतीजे में इसके मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये उसका एक्सान है, ये इसकी ब्रांच है, ये डेंड्राइट है। और ये इस तरह, इसके बाद अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, इस तरह ये आपके दिमाग का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां तक ये कनेक्शन गया हुआ। तो वहां से कोई इंपल्स जनरेट होकर ट्रेवल करके इधर आता है, तो लेट्स सपोज इस न्यूरॉन के पास ये इंपल्स पहुंचा। इंपल्स कैसे पहुंचा कि इस न्यूरॉन की टर्मिनल ब्रांच से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। जब यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो डेंड्राइट्स के ऊपर वो चैनल थे जो मैंने उस दिन आप लोगों को बताए थे, लाइगेंड गेटेड चैनल। इस डेंड्राइट को मैं जरा बड़ा करके इधर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये डेंड्राइट है, तो इन डेंड्राइट्स के ऊपर लेट सपोज डेंड्राइट का ये डेंड्राइट का सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटाशियम चैनल होता है और उसके साथ में लाइगेंड के अटैच होने के लिए एक जगह होती है। ये इस न्यूरॉन के टर्मिनल ब्रांचेस से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, वो एसिटाइल कोलिन इधर आया, इधर बैठ गया। जैसे ही इधर बैठा, ये सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम पोटाशियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में बाहर का सोडियम अंदर जाना शुरू हुआ, यानी यानी सोडियम बाहर का अंदर जाना शुरू हुआ, पोटाशियम अंदर वाला बाहर निकलना शुरू हुआ। जब सोडियम अंदर जा रहा है इस चैनल के जरिए से, ये वाला जो चैनल था, और ये चैनल ओपन क्यों हुआ? क्योंकि इस न्यूरॉन के एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और वो एसिटाइल कोलिन इधर बैठ गया, जिसके नतीजे में सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन हो गया। तो ज्यादा सोडियम अंदर आता है और थोड़ा पोटाशियम बाहर निकलता है। तो अगर ज्यादा सोडियम अंदर आएगा, ज्यादा प्लस अंदर आएंगे और थोड़े प्लस आप बाहर निकालोगे, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी ना। लेट सपोज मैं 10 सोडियम अंदर लेके आ रहा हूँ और इसके बदले में 5 पोटाशियम निकाल रहा हूँ। पोटाशियम के ऊपर भी एक प्लस है, सोडियम के ऊपर भी एक प्लस है। तो अगर 10 सोडियम आ रहे हैं और उसके बदले में आप 5 पोटाशियम निकाल रहे हो, तो अंदर आपने 5 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिए ना। 10 माइनस 5 5 होता है। 10 ला रहे हो, 5 निकाल रहे हो, तो अंदर तो 5 ज्यादा हो गए, यानी अंदर आप पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। जब अंदर आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, तो नॉर्मली अंदर था क्या? नेगेटिविटी थी, -70 था, थ्रू आउट ये -70 था। लेकिन इस इम्पल्स के नतीजे में, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ चार्जेस के लिए। नॉर्मली आप कितने पे थे? -70 पे थे, ठीक है। ये नॉर्मली आपका -70 है, आप यहाँ पे थे, ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में। एसिटाइल कोलिन आया, वो अटैच हुआ, उसके नतीजे में सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन हुआ। सोडियम पोटाशियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, थोड़ा पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हुआ, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो गई। पॉजिटिविटी का बढ़ने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी कम होना शुरू हुई। तो नेगेटिविटी का कम होने का मतलब ये है कि आप -70 से -60, -55, -40, -10, 0, +35, इस तरह आप ऊपर को जाना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप थोड़े प्लस निकाल रहे हो, ज्यादा प्लस ला रहे हो। किस तरह? थ्रू सोडियम पोटाशियम चैनल। नेगेटिविटी कम होना शुरू हुई, तो नेगेटिविटी कम होती है ऊपर जाती है। अब अगर ये इम्पल्स बहुत थोड़ा हो, एसिटाइल कोलिन की मिकदार बहुत थोड़ी हो, तो बहुत थोड़ा -70 से ये -60 तक आ जाएगा। यानी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, नेगेटिविटी कम होगी, लेकिन -60 तक आ जाएगा। लेट सपोज -70 से -60 तक आ जाएगा। लेकिन
एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इंपल्स जनरेट नहीं होगा, ऐसा ही यानी यानी इसमें इतनी वो नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी कि ये वाला न्यूरॉन अब इस मैसेज को, इस इंपल्स को, इस करंट को अगले न्यूरॉन के पास ट्रांसमिट कर दे। तो ये दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा -70 पे। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन की मिकदार ज्यादा हो और सोडियम पोटेशियम चैनल ज्यादा हो और एसिटाइल कोलिन की मिकदार ज्यादा रिलीज हो तो ज्यादा सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, तो नेगेटिविटी जो है वो -70 से -60 पे आएगी, -60 से -55 पे आएगी। जैसे ही -55 पे आएगी, जैसे ही -55 पे आएगी, फौरन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे। ये -55 जो है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, यानी ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करने का आखिरी बाउंड्री है कि अगर आप यहाँ तक ले आते हो, नेगेटिविटी को कम करके -55 तक ले आते हो, तो ये -55 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। यहाँ पे आते साथ ही आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे और इस तरह बहुत जल्दी आप डीपोलराइज हो जाओगे, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा उनके थ्रू सोडियम अंदर आती है, तो बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ते 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 +35 तक चली, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यहाँ तक इस बात की आप लोगों को समझ आई है। अब जो आपके ये इस तरह डीपोलर, और इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी आपने जो अंदर नेगेटिव पोल था, जो नेगेटिविटी थी वो खत्म कर दी, आप जीरो की तरफ आए और फिर प्लस की तरफ आ गए, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये जो है ये डीपोलराइजेशन है, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ आना, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब जब डीपोलराइजेशन हो जाती है, अब एक चीज यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे जो नेगेटिविटी कम हुई है, -70 से आप -55 पे जो आए हो, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल की वजह से हुई है कि एसिटाइल कोलिन आया था, एसिटाइल कोलिन की वजह से सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे, जिसके थ्रू थोड़ा ज्यादा सोडियम अंदर आया था, थोड़ा पोटेशियम बाहर निकला था, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी थी, तो पॉजिटिविटी बढ़ी थी तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे, 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 लेकिन जैसे ही -55 पे ओपन हुए, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो ओपन हो गए और उनकी वजह से फिर अब आप ऊपर चले गए। अगर ये -55 तक ना पहुंचता, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन ना होते और ये डीपोलराइजेशन पूरी ना होती, बल्कि आप इधर से ही वापस आ जाते, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। -60 तक आप गए थे और फिर वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे, -55 तक। अगर आप वहां तक पहुंच जाओ तो उसके बाद यू कैन नॉट स्टॉप दिस डीपोलराइजेशन टू स्टॉप, फिर ये स्टॉप नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके पास डीपोलराइजेशन कहलाती है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना। एक तो हो गई ये बात। हम कहते हैं कि सेल डीपोलराइज हो गया है। सेल डीपोलराइज हो गया है का क्या मतलब, कि जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन थी, अंदर नेगेटिविटी नॉर्मली ज्यादा थी, -70 था, अब ये उल्टा हो गया है, अब अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब आप प्लस में आ गए हो, +35 +30 इतने में आ गए हो, तो हम कहेंगे कि सेल डीपोलराइज हो गया। सेल के अंदर अब मोर पॉजिटिविटी है, रेस्टिंग स्टेज में सेल के अंदर नेगेटिविटी होती है -70, लेकिन जब आप डीपोलराइज होते हो तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाती है। यहां तक इस बात की आप लोगों को समझ आ गई। जी एक हाँ, चीज होती है ग्रेडेड पोटेंशियल, इसके बाद एक चीज होती है, एक तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आप लोगों को समझ आ गई, एक चीज होती है ग्रेडिंग पोटेंशियल। ग्रेडिंग पोटेंशियल का क्या मतलब, कि जितना आपके पास ज्यादा एसिटाइल कोलिन आएगा और ज्यादा सोडियम पोटेशियम चैनल काम करेंगे, उतना ही यहाँ पे आप ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, उतना ही आप ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ आप गए, यहाँ पे अगला हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ गए, यहाँ पे अगला हुआ इसकी वजह से भी आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ गए। जब इन तीनों की वजह से पॉजिटिविटी इतनी हो गई कि आप -70 से -55 पे आ गए, अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहाँ पे होते हैं, इस एरिया में होते हैं।
इस एरिया को एक्सान हाइलक कहते हैं। यानी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इधर नहीं होते, इधर सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं। सोडियम पोटेशियम चैनल की वजह से आप आहिस्ता 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 थ्रेशोल्ड की तरफ आते हो। जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हो तो एक्सान हाइलक के अंदर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। ये एरिया जहां से एक्सान शुरू होता है, इस एरिया को एक्सान हाइलक कहते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और फौरन आपकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, आप प्लस में चले जाते हो। यहां तक इस बात की समझ आ गई है? जितनी स्टिमुलस स्ट्रांग होगा, जितना स्टिमुलस स्ट्रांग होगा, तो काफी सारी डीपोलराइजेशन होगी और आप थ्रेशोल्ड तक इजीली पहुंच जाओगे। और जब आप थ्रेशोल्ड तक पहुंचोगे तो एक्सान हाइलक में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से आप इस तरह डीपोलराइज हो जाओगे। एक तो हो गई ये बात। डीपोलराइजेशन की हमें समझ आ गई कि जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, लेस नेगेटिव हो जाए। जब हम कहेंगे कि डीपोलराइज्ड हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब नेगेटिविटी खत्म हो गई है, अब पॉजिटिव हुआ। हाइपर पोलराइजेशन किसे कहते हैं, बल्कि ये हम बाद में बात करेंगे। अब ये जब डीपोलराइज हो जाता है तो डीपोलराइजेशन के बाद क्या होना होता है, रीपोलराइजेशन करनी होती है। रीपोलराइजेशन कैसे होती है, दोबारा आपके सेल का अंदर पॉजिटिव से दोबारा आप किसकी तरफ आते हो, नेगेटिविटी की तरफ आते हो। ये किसकी वजह से होता है, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन। और ये किसके थ्रू होता है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। और से सुनो, -70 से -55 तक आप सोडियम पोटाशियम चैनल के थ्रू गए, जो कि लाइगेंड गेटेड थे, जिनके साथ एसिटाइल कोलिन आके अटैच हुआ था। जैसे ही आप -55 पे पहुंचे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गई। जब डीपोलराइजेशन पूरी हो गई तो अब आप दोबारा रेस्टिंग स्टेज में आना चाहते हो, इधर आना चाहते हो। इसके लिए वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, वो भी एक्सान हाइलक में होते हैं। और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल क्या करते हैं, पोटाशियम को किक आउट करते हैं। तो पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल बहुत ज्यादा प्लस चार्ज बाहर फेंकते हैं। तो जब बहुत ज्यादा प्लस बाहर निकलेगा तो अंदर दोबारा से क्या ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह आप दोबारा किधर आ जाते हो, नेगेटिविटी के पास आ जाते हो। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, और ये वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल की वजह से होती है। ये कहलाता है डीपोलराइजेशन, और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से होती है। इसकी आप लोगों को समझ आ गई है? जी आ गई। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे हमने बात कर दी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं जो कि -55 है। ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि जहां तक आप एक दफा पहुंच जाओ तो एक्शन पोटेंशियल इनएविटेबल हो जाता है। इनएविटेबल का क्या मतलब, अब आप इससे बच नहीं सकते, अब ये एक्शन पोटेंशियल होगा। मैं बार बार एक्शन पोटेंशियल का लफ्ज यूज करता हूँ। एक्शन पोटेंशियल क्या है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। हेलो। तो अब इस एक्शन पोटेंशियल को होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी ये इनएविटेबल हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर जो करंट आ रहा है, इनवर्ट करंट, ये ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू आउटवर्ड करंट। अब ये मैंने कल बताया था, इनवर्ड करंट का क्या मतलब, वो पॉजिटिव चार्ज जो सेल के अंदर आ रहे हैं। जाहिर है जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आएगा। अंदर आएगा मतलब इनवर्ड करंट ज्यादा हो जाएगी और आउटवर्ड करंट कम हो जाएगी। आउटवर्ड करंट में क्या होता है, पोटाशियम बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे इनवर्ड करंट ज्यादा है, यानी ज्यादा पॉजिटिव अंदर आ रहा है, और वो पॉजिटिव है कौन, Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। रीपोलराइजेशन में क्या होती है, आउटवर्ड करंट ज्यादा हो जाती है। आउटवर्ड करंट का क्या मतलब कि ज्यादा पॉजिटिव बाहर निकल रहा है सेल से, और वो कौन सा पॉजिटिव है, वो के पॉजिटिव यानी पोटाशियम पॉजिटिव है। ये इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट हो गई। एक्शन पोटेंशियल के ऊपर भी हमने बात कर दी।
इसके बाद थ्रेशोल्ड के ऊपर भी हमने बात कर दी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है। अब हम आते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की अयानिक बेसिस क्या है। अयानिक बेसिस पे हमने बात कर दी कि नॉर्मली -70 होता है अंदर, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये -70 मिलीवोल्ट क्यों है? किसी ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया और ये ना पूछा कि ये -70 क्यों है, ये +70 क्यों नहीं है। ये -70 इसलिए है क्योंकि नॉर्मली आपके क्योंकि आपके सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम के चैनल होते हैं, पोटेशियम के चैनल, उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है। मतलब ये है कि आपके सेल मेम्ब्रेन में तो बहुत किस्म के चैनल्स हैं, उनमें एक किस्म के चैनल पोटेशियम चैनल भी हैं जो पोटेशियम को बाहर किक आउट करते रहते हैं। तो जब पोटेशियम बाहर किक आउट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, तो पॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसलिए नॉर्मली आपके सेल के अंदर, न्यूरॉन के सेल की बात कर रहे हैं हम, न्यूरॉन के सेल के अंदर -70 नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो चैनल हैं, उनमें जो पोटेशियम के चैनल हैं, उनकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वो उनका काम क्या है? पोटेशियम प्लस को बाहर निकालना, तो पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो इसलिए नॉर्मली सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आप हार्ट के सर -95 बोल रहे हैं सर। हाँ, हार्ट में ये -95 है, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट है, हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन में ये -70 है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि पोटेशियम के चैनल की कंडक्टेंस इन सेल्स में सबसे ज्यादा होती है, जो कि पोटेशियम प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। सही है। और हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का, इस सेल के सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, ये कौन से आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के नजदीक है? पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के नजदीक है। पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अगर कोई आपसे पूछे तो कितना है? -85। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सेल के अंदर -85 हो जाए ना, तो मजीद पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा। अगर सेल के अंदर चार्ज -85 हो जाए, तो -85 जो है पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। मतलब ये है कि ये जो पोटेशियम चैनल है, ये मजीद पोटेशियम को फिर बाहर नहीं निकाल सकते। और नॉर्मली सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? -70। तो -70 किसके ज्यादा नजदीक है? पोटेशियम के इक्विलिब्रियम। यानी अगर अगर सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आप लोगों से कोई पूछे, तो वो है +65। अगर क्लोरीन का कोई पूछे, अगर कोई आपसे कैल्शियम का पूछे, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का है +120। अगर कोई आपसे पोटेशियम का पूछे, तो वो है -85। तो चूंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चैनल हैं, कैल्शियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, उनमें पोटेशियम के चैनल की कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सेल के अंदर का जो पोटेंशियल है, ये पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के नजदीक होता है। पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 है और इस सेल का -70 है नॉर्मली। तो सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, which is -70, is near to the equilibrium potential of potassium, which is -85. Why? Because in this cell membrane, the conductance of potassium channel are more as compared to the other. और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल के अंदर पोटेंशियल -85 हो जाए, तो पोटेशियम चैनल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ये मजीद पोटेशियम को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। ये हमने बात कर ली। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में हमने डिपोलराइजेशन समझ लिया कि क्यों होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जैसे रिपोलराइजेशन हमने समझ लिया कि क्यों होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। यहाँ इनवर्ड करंट होती है, यानी प्लस सोडियम अंदर आता है। यहाँ आउटवर्ड करंट होती है, यानी प्लस पोटेशियम बाहर निकलता है। उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड की बात की कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है। और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है, ये यहाँ पे जब आप पहुंच जाओ, तो यहाँ पे ऑल आर नन होता है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, या ये होगा या नहीं होगा, ये एक्शन पोटेंशियल या होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑल आर नन फिनोमेना, ये हमने पढ़ा। डिपोलराइजेशन हमने पढ़ी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बात की कि ये -70 क्यों है? क्योंकि पोटेशियम चैनल की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, तो ये इसको अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के करीब लाने की कोशिश करता है, जो कि -85 है। जब रेस्टिंग स्टेज में हो, तो पोटेशियम चैनल काम करते हैं,
जो कि प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, और सोडियम चैनल जो है वो क्लोज होते हैं, इसलिए सोडियम की कंडक्टेंस बहुत लो होती है। सोडियम की देखो, सोडियम चैनल की मदद से सोडियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम चैनल की मदद से पोटाशियम बाहर निकल रहा है, लेकिन रेस्टिंग स्टेज में ये इन चैनल की कंडक्टेंस बहुत थोड़ी होती है, यानी बहुत थोड़ा प्लस अंदर आ रहा होता है, और इन चैनल की पोटाशियम चैनल की कंडक्टेंस हाई होती है, जिसके थ्रू पोटाशियम बाहर निकल रहा होता है, इसलिए अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका नेगेटिव है। उसके बाद हमने डीपोलराइजेशन पढ़ी, ठीक है। यहाँ तक सोडियम पोटाशियम चैनल होते हैं, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हो, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और वो आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे एक, अगर अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा पेन हो रही है या किसी बंदे को बिच्छू ने काट दिया है, तो हम इसको लाइग्नोकेन का इंजेक्शन लगाते हैं, लाइडोकेन या लाइग्नोकेन। बेसिकली वो लाइग्नोकेन का जो इंजेक्शन होता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि लेट सपोज ये आपका हाथ है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है पेशावर में, लेट सपोज ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू ने जब काट लिया तो आपको दर्द होती है। दर्द क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपके ये, मैं जरा इसको बड़ा करके ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। दूसरे पेज, ये आपका हाथ है, लेट सपोज ये उंगलियां हैं, अजीबो गरीब किस्म की उंगलियां, पांडे वाली उंगलियां मैंने बना दी, पांडा, लेकिन चलो ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपने को बिच्छू ने काट दिया, अब इस उंगली में आपको दर्द होती है। वो दर्द क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूरॉन होता है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ये उसकी सेल बॉडी है, ये उसका एक्सान है, ये उसकी बात है। फिर यहाँ से एक अगला न्यूरॉन है, ये इसका एक्सान है, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं, ये डेंड्राइट। इसी तरह अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, और ये बात आपके दिमाग तक पहुंच जाती है। तो हमें बिच्छू ने काटा है, ये हमारे दिमाग को कौन बताता है? ये न्यूरॉन जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है और दिमाग तक गए होंगे। लेट्स सपोज आपको, अल्लाह ना करे आपको, आपके दुश्मन को, बल्कि अल्लाह आपके दुश्मन को भी ना कटवाए, आपके मोबाइल को बिच्छू ने काट दिया है, तो आपके मोबाइल का जो हाथ है, यहाँ पे न्यूरॉन है, तो बिच्छू के काटने की वजह से ये न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता है। इसके अंदर जो पॉइजन होता है वो इसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करने का क्या मतलब? मतलब ये कि ये सोडियम पोटाशियम चैनल को खोल देता है। जब सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो -70 से -55 तक बात आ जाती है। जैसे ही -55 तक पोटेंशियल अंदर जाता है तो एक्सान हाइलक में आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और एक्शन पोटेंशियल जब इसमें जनरेट होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, इसके पास आता है, इसके पास आता है, और होता होता दिमाग तक पहुंच जाता है। और जब आपके दिमाग तक ये मैसेज पहुंचता है तो आपको दर्द महसूस होता है। जब आपके दिमाग को ये इम्पल्स पहुंचता है तो आपको दर्द महसूस होता है। तो इसी दौरान आप डॉक्टर हो, डॉक्टर फलां बिंडम कहाँ क्लिनिक में बैठे हुए, मरीज आपके पास आता है, आप उसको यहाँ पे लाइग्नोकेन का इंजेक्शन लगा देते हो, ये यहाँ, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे। पल म्यूट का, आगे म्यूट का, कैमरा ऑन का। अच्छा अच्छा, मुझे अभी जाना है, एक दोस्त जो है वो आ 9 गया है गांव से, लेकिन मैं इस बात को, 9 मिनट ये रहते बात मैं फिर, कर लेता 9 मिनट हूँ। रहते चले बस। चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे, जब आप लाइग्नोकेन का इंजेक्शन लगाते हो तो लाइग्नोकेन बेसिकली क्या करता है? लाइग्नोकेन बेसिकली जो इंजेक्शन है वो करता ये है कि वो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ना, इनको बंद कर देता है। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं तो जो इम्पल्स चले गए थे, जो आप दर्द आपने महसूस किया था, वो तो महसूस किया होगा, लेकिन मजीद इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट नहीं होते, तो मजीद इम्पल्सेस ट्रेवल करके ब्रेन में नहीं आते, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक है, इस इलाके में अब आपको दर्द महसूस नहीं होता। क्यों दर्द महसूस नहीं होता? क्योंकि इस न्यूरॉन के अंदर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे, ये वाले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसको इसने बंद कर दिया। जब वो बंद हो जाते हैं तो एक्शन पोटेंशियली जनरेट नहीं होगा, यानी इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स।
जब इसमें इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो अगले के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसको ने तो रिसीव इससे किया था ना। जब इसमें जनरेट ही नहीं होगा तो इस तरह ये आपका पेन जो है वो आपको नहीं होता। इसी तरह एक टॉक्सिन है जिसको टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं, फिश वगैरह के अंदर होती है, ठीक है, टेट्रोडोटॉक्सिन। वो टॉक्सिन भी कुछ इसी तरह काम करता है कि वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को बंद कर देता है। यहां तक इस बात की समझ आ गई है? ये तो हो गई डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये देखो, ये जो डीपोलराइजेशन है और रीपोलराइजेशन है, किधर चला गया वो पेज, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। डीपोलराइजेशन की तो हमने बात कर दी। जैसे जैसे एक बात याद रखो, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि जब आप डीपोलराइजेशन करते हो, जब सेल डीपोलराइज होता है तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आता है और आप डीपोलराइज होते हो तो ये बंद हो जाते हैं। बंद इस तरह होते हैं कि इनका इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। तो जब इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाए तो फिर मजीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता। तो जब मजीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता, इसलिए आप एक खास स्टेज के बाद आप मजीद पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है उनका इनएक्टिवेटेड गेट क्लोज हो गया। तो जब वो क्लोज हो गया तो मजीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि एज द डीपोलराइजेशन अकर्स, द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, the inactivating voltage gated sodium channel, sorry, the inactivation gates of voltage gated sodium channel, they closes। और वो जब क्लोज होते हैं तो फिर मजीद सोडियम अंदर नहीं आता। तो क्या हो जाता है फिर? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया। अब मजीद पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आ सकता, तो मजीद आप ऊपर नहीं जा सकते। ये नीचे क्यों आ रहे हो? क्योंकि अब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो गए, और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में बहुत ज्यादा प्लस पोटाशियम, प्लस चार्ज बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी की तरफ आ जाते हो। यानी जैसे जैसे आप डीपोलराइज होते हो, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद होते जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होते जाते हैं। यहां से वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल की कंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है, इनकी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हो जाती है। यहां तक ये बात की समझ आ गई है? अब हमारे पास एक एक चीज है जिसको कहते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम, टी, ठीक है, टी, टेट्रा इथाइल अमोनियम। इस तरह लाइग्नोकेन और टेट्रोडोटॉक्सिन ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को बंद करके आपको डिपोलराइजेशन शुरू ही नहीं होने देते थे। इसी तरह एक और चीज है टी, टेट्रा इथाइल अमोनियम, वो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल को ओपन नहीं होने देती। तो अब डिपोलराइज तो हो जाओगे लेकिन रीपोलराइज नहीं होगे। इसका हम अलग बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो है इस तरह डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है। इसके बाद एक फाइनल चीज है इसमें अंडरशूट। अंडरशूट का मतलब ये है कि कभी कभी, बल्कि अक्सर, आप रीपोलराइजेशन करते 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 थोड़ा सा नीचे आ जाते हो, -70 से भी थोड़ा सा नीचे आ जाते हो, अंडरशूट कर जाते हो। तो हाइपर पोलराइजेशन भी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, और अगर आप थोड़ा मजीद नीचे आओ तो ये हाइपर पोलराइजेशन है। तो हाइपर पोलराइजेशन जो है ये क्यों होती है? वो ये इसलिए होती है कि ये जो पोटाशियम चैनल होते हैं, दे आर दे क्लोज वेरी स्लोली। तो जब ये यहाँ पे नीचे आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पोटाशियम चैनल भी बंद होना शुरू होंगे ना, क्योंकि अब ये अपना काम इनका खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। तो जब यहाँ तक पहुंचते हैं -70 तक, तो पोटाशियम चैनल को क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया। आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था दोबारा -70 पे आ गया है, नॉर्मल पे रेस्टिंग पे आ गया है। लेकिन वोल्टेज जो पोटाशियम चैनल है वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद होते हैं, अचानक बंद नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा-सा पोटेंशियल को नीचे ले आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचते हो, तो अब ये वोल्टेज जो पोटेशियम चैनल है ये कंप्लीटली बंद हो गए। तो ये दोबारा आप यहाँ पे क्यों आते हो? क्योंकि दोबारा आपके पास लीकी चैनल होते हैं, लीकी सोडियम चैनल, जिनकी वजह से प्लस अंदर आता है। तो जब प्लस अंदर आता है, अंदर आता है, अंदर आता है, अंदर आता है प्लस, तो ये लेट्स सपोज -85 है। तो लीकी सोडियम चैनल की वजह से आप प्लस अंदर आ रहा है, तो आप दोबारा से प्लस 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 -85 से -80 -70, तो अब दोबारा नॉर्मल पे आ जाए।
अब जब दूसरा इम्पल्स आता है, जब दूसरा इम्पल्स आता है तो आप या यही लीकी सोडियम चैनल और जो दूसरा इम्पल्स आता है वो दोबारा से इसको ऊपर ले जाना शुरू करते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड तक बात आती है -55 तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ये डिपोलराइजेशन हो जाती है। डिपोलराइजेशन के एंड में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ये रिपोलराइजेशन हो जाती है। ये पोटेशियम चैनल आहिस्ता-आहिस्ता बंद होते हैं, इसलिए ये ओवरशूट करके फिर इधर आ जाते हैं। तो इस तरह ये इम्पल्स जनरेट इम्पल्स इस तरह ये इम्पल्स जनरेट होता रहता है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड्स, ठीक है? हमारे पास 2 तरह के रिफ्रैक्टरी पीरियड्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मेरा दोस्त आ गया, मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी